नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका आर.एस. टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा यूं ही हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अगस्त प्रेडिक्शंस 2025 जानने की कोशिश करेंगे ये अगस्त का महीना हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और किन ऑब्स्टिकल्स का सामना हमें करना पड़ सकता है जिसको हम ईश्वर की गाइडेंस के द्वारा ओवरकम कर सकते हैं। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें 4 पाइल्स हैं। 3 पाइल्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये लास्ट पाइल है, पाइल नंबर 4, और इस पाइल की रीडिंग हम शुरू करेंगे। मेरी रीडिंग्स इंट्यूशन पर बेस्ड होती हैं, टैरो के मीनिंग्स पर बेस्ड नहीं होती हैं। सो दे माइट, दे मे नॉट completely relate and resonate with you. So please take everything with a grain of salt. So शुरू करते हैं with lots of gratitude in the lotus feet of divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. सो ये है रीडिंग पाइल नंबर 4 के लिए। सबसे पहले हम ये आपने चूज़ किया है, ये क्रिस्टल पाइल नंबर 4। इस कार्ड को मैं अभी रिवील करूँगी, पहले हम थीम देखेंगे आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 4। अगस्त के लिए क्या थीम है फॉर पाइल नंबर 4? अगस्त के लिए क्या थीम है फॉर पाइल नंबर 4? थैंक यू। द हंटर। सारा फोकस जो है ना, और यहाँ पर एक घोड़ा दिखाया गया है। अगर आपने नोट करा हो कभी घोड़े को चलते हुए, तो घोड़े के दोनों कानों के आँखों के तरफ ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे ये नहीं पता, शेड टाइप का लगा देते हैं ताकि उसका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, मतलब वो इधर उधर ना देखे और सीधा ही देखता हुआ सीधा चले। तो यहाँ पर और ये लाइट भी जो है ये इस तरीके से दिखाई गई है कि आपको एक जगह पे फोकस करना है, एक ही गोल को निर्धारित करो, उसी पे फोकस करो, उसी पे सारी इंटेंशन डालो, और जब वो अचीव हो जाए फिर नेक्स्ट पे जाओ। ये आपके लिए थीम है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। द हंटर। हंट शिकार तभी कर सकते हैं, लक्ष्य को भेद करना, लक्ष्य पे तभी भेद कर सकते हो जब फोकस बनेगा। फोकस ही नहीं होगा तो फिर इधर उधर करते रहोगे। तो ये मेन आपके लिए एनर्जी आई है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। फॉल। एक्नॉलेज हाउ फार यू हैव कम। यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल है, मतलब है तो वाइट
और उसकी जो फ्लेम है वो रेड है। ऑटम सीज़न जैसे होता है ना, ऑटम सीज़न में पतझड़ हो जाता है, पत्ते झड़ते हैं, उसमें नए पत्ते आने के लिए कुछ पुराना तो छूटना ज़रूरी है। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, यू आर एन ओल्ड सोल। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पाइल नंबर 4 बहुत एक ओल्ड सोल है। आपने काफ़ी सारे जन्म ले रखे हैं, किसी न किसी रेल्म पे, ज़रूरी नहीं है अर्थ ही हो। आप एक ओल्ड सोल हैं और आपने बहुत नॉलेज गेन करी है और आप काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। अपनी लाइफ की जो जर्नी आपने सोल लेवल पर स्टार्ट करी थी, जब आप ईश्वर से नीचे के रेल्म्स पे आए थे, तो वो जो आपकी सोल ईश्वर से जुदा होकर नीचे के रेल्म्स पर आई थी, लेसन्स कुछ आपको लर्न करने थे। कई जन्म आपको लग गए और कई जन्मों में आपने बहुत सारे लेसन्स को लर्न करा। तो आपको जैसे कहा जा रहा है कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत सीख चुके हैं आप। यू आर अ वेरी लर्नड पर्सन। तो अपनी खामियों को मत गिनिए, अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए कि मेरे पास में क्या पॉजिटिव है। आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत कुछ आपको दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपको शायद दूसरों को सिखाना है कि ये फोकस कैसे बनाया जाए। उनकी ज़िंदगी में शायद फोकस की कमी है, जो आपको सिखाना है। आपके पास ये हुनर है जो आप दूसरों को सिखाएंगे अगस्त के महीने में, कुछ ऐसा जो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ, बहुत सारे पतझड़ सीजन्स देखे हैं। सीजन्स मतलब वो एक लाइफ की, जो मैंने सुनाया है आपको ये कथा, कि आप इतनी सारी जर्नी को ट्रैवल करके बहुत दूर आ गए हैं। नाउ इट्स टाइम दैट यू फोकस कि अब मुझे नेक्स्ट मेरा क्या गोल है, कहाँ मुझे फोकस लगाना है और क्या करना है। अगस्त जो है आपके लिए यही आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि अब मुझे किस तरफ जाना है और क्या मेरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ, तो उसके लिए पहले तो ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस करिए ईश्वर को, और उसके बाद आप ये सोचिए कि मुझे अब क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये मैसेज है। फाइल नंबर 3 में मैंने 2-3 डेक्स का इस्तेमाल नहीं करा, जबकि मेरे बिल्कुल सामने ही खुले पड़े हैं, बट शायद मालिक नहीं चाहते थे कि वो मैसेजेस फाइल नंबर 3 को मिलें, तो वो डेक्स उनके पड़े, मेरे आँखों के सामने पड़े हुए भी नहीं खुले। इसका मतलब है कि मालिक नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें खोलूं। मैंने ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया हो, बट मुझे नज़र ही नहीं आया। जैसे मेरी आँखों के सामने पड़े हैं पर मुझे नज़र नहीं आए, जैसे मालिक ने आँखें जैसे बंद कर दी हों, कुछ ऐसा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 4। सीक सॉलिट्यूड। अकेले में रह के थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, अपने पे फोकस करो, अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करो। मुझे क्या करना है, मुझे अब किस डायरेक्शन में जाना है और क्या करना है।
आपके लिए गज़ल आए हैं, फायर एलिमेंट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ, दिख रहा है शायद आपको। तो अपने पैशन को, यहाँ पर भी रेड कलर की फ्लेम आई है, दैट मीन्स पैशन। अपने पैशन को सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है, ये मैसेज है यहाँ पर। अगस्त का महीना, अपने पैशन को सही डायरेक्शन में लगाओ। यूनिकॉर्न, तो कुछ मैजिकल आपको मिलेगा, समथिंग, सम काइंड ऑफ मैजिक यू विल डेफिनेटली रिसीव इन द मंथ ऑफ August. For pile number 4, drama. Mercury in Leo. बहुत ड्रामा देख लिया, नाउ देर इज़ नो प्लेस फॉर एनी ड्रामा। ये एनर्जी डिसिपेट होती हुई नज़र आ रही है, जाती हुई नज़र आ रही है। इट्स गोइंग टू बी ओवर। मुझे एनर्जी डिसिपेट होती हुई नज़र आ रही है। ऑल राइट, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर। एक अलग ही एनर्जी में बूस्ट, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी वो क्या बोलना चाहिए, ग्लूकोज या विटामिन डी का वो ग्लूकोज आता है ना, जैसे वो मैंने अभी पिया है और एक अलग ही एनर्जी बूस्ट मुझे मिला है, जिसकी वजह से मैं एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करते टाइम। फाइल नंबर 3 की रीडिंग करते टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चली गई थी, क्योंकि जब हम चैनल करते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट जब मैं एनर्जी चैनल करती हूँ तो आपकी एनर्जीज़ इसमें समाहित हैं, तो वही एनर्जीज़ मैं पिक कर लेती हूँ। और पाइल नंबर 3 के टाइम मैं बहुत लो एनर्जी में चली गई थी, एकदम से यहाँ पर जैसे किसी ने ग्लूकोज पिला दिया, एंड आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, दैट रिवाइवल अगेन। तो एक अलग ही जोश के साथ जैसे एनर्जी मिल रही है कि मतलब समथिंग लाइक दिस। तो शायद आपको भी अगस्त के महीने में स्टार्टिंग में ही एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी फील होगी कि चलो कुछ करते हैं, फॉरगेट इट, जो हो गया सो हो गया, लेट्स डू इट, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट, कुछ ऐसा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 के लिए अगस्त का महीना क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। इसको मैं नीचे रख देती हूँ थोड़ा। ओके, सो दो चेंजेस अगस्त के महीने में होंगे। एक तो सूर्य जो है वो स्वराशि के हो जाएंगे, अपनी राशि जो है उसी में आ जाएंगे, तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये। तो बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है, डिपेंड करता है आपके चार्ट। अभी मैं जब स्प्रेड देखूंगी तब बताऊंगी, बट जो प्लैनेटरी चेंज हो रहा है वो एक तो सूर्य का हो रहा है, वो अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, और दूसरा मरकरी जो हैं, जो अभी तक रेट्रो चल रहे थे, वक्रीय हो गए थे, वो डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गीय हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हो जाने की वजह से जो कम्युनिकेशन में गैप आ गया था, लोग अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन में बाधाएं आ रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कम्युनिकेशन के ही कारक हैं। तो कम्युनिकेशन डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं उनको किसी तरीके का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये एनर्जी आ रही है। एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, या आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। डिवाइन मैसेज, डिवाइन, कोई डिवाइन मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। बहुत स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, अर्ली 1-2 दिनों में ही। स्टॉर्म वार्निंग, ये तूफान ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस। मुझे बार बार जैसे कोई कह रहे, आप ईश्वर कह रहे हैं कि कितने तूफान ऐसे तुमने पार कर लिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। विक्ट्री, मैंने कहा ना ये तूफान तो ऑलरेडी जा चुका है। तो डेफिनेटली अकम्पलिशमेंट, विक्ट्री, सक्सेस इन समथिंग। इसके नेक्स्ट जो कार्ड आएगा उससे बताऊंगी कि किसमें विक्ट्री मिल रही है, बट डेफिनेटली विक्ट्री इज़ अश्योर्ड। 10-10 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 तारीख, 28 तारीख, और कौन सी होती है, देखो याद नहीं आ रहा है, 10, जिसका टोटल 10 है, 19। तो इस टाइप की जो डेट्स हैं ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें मालिक। एक्शन, तो जैसे रेडी फॉर एक्शन, एक तो मुझे यहाँ पर एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त बैलेंस आपके नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल राइट एफर्ट, राइट स्ट्रेटजी एट द राइट टाइम, लक्ष्य को भेद करने वाली एनर्जी जो होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बस तीर निशाने पर ही लगेगा, डेफिनेट। जैसे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। आई डोंट नो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, कि बस करना है। मतलब जैसे होता है ना एक जुनून, कि बस करना है, मुझे ये क्लियर करना है, ये एग्ज़ाम है या फिर ये कोई गोल है आपका कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे ये प्रमोशन लेना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मतलब बस उस धुन में, वो जो धुन में लग गए, बस ऐसा कुछ कि बस वो हासिल होकर ही रहेगा। मतलब उसमें कोई इफ़ और बट ही नहीं है उसमें कुछ। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरी खुद की एनर्जी लेवल, मैंने कहा ना, इतनी बूस्टअप हो गई कि मैं एक अलग ही जोश से बात कर रही हूँ। जबकि मेरी फर्स्ट, अगर आप पायल को सुनेंगे तो उसमें तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और आज मैं लगातार रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जब जो चीज़ में कमिट कर दिया था मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमिटमेंट में कमी कैसे आ सकती है। तो मैं लगातार बैठ गई और मैं रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है एनी हाउ। तो बहुत बैलेंस्ड, टचवुड, थू 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 नज़र ना लगे, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आप मूव करते हुए इन द राइट डायरेक्शन, लक्ष्य को भेद करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपका गोल है, जो आपने लक्ष्य साध रखा है कि भाई मुझे ये अकम्प्लिश करना है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई भी नज़र आ रही है। मालिक, एनी अदर कार्ड?
7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ईश्वर की अपार दया और मेहर आपके ऊपर जैसे शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रमोशन, ग्रोथ, ट्रांसफ़र, रीलोकेशन, खुद का घर लेना, वाहन लेना, स्पिरिचुअलिटी में असेंशन, मूविंग द सोल टू द नेक्स्ट लेवल. Any other card? My last shuffle. Thank you. गवर्नमेंट जॉब फॉर सम, गवर्नमेंट में सिलेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें हो जाएगा. मालिक प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू. मेजर लेवल पे क्या शिफ्ट है? मेजर शिफ्ट, हायरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी में असेंशन, मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज का रिश्ता, अरेंज मैरिज का रिश्ता, हायर लर्निंग, पीएचडी लेवल कोई करना चाह रहा है, रिसर्च में जाना चाह रहा है, उसके लिए चांसेस बहुत ब्राइट हैं. एनी अदर? शिव शक्ति, मैंने कहा ना बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी में असेंशन, नेक्स्ट लेवल. एनीथिंग एल्स? लास्ट शफल. ओके. बॉटम से हैं माँ दुर्गा एंड डेस्टिनी. लक आपको फेवर करेगा, लक का साथ मिलेगा. जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थे उसको आप पार करते हुए जैसे कोई तीर निकल गया है कमान से, बस बार बार मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि मैं खुद ही तीर चला रही हूँ यहाँ बैठ के. लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मेरे हाथ में वो धनुष बाण है और मैं बिल्कुल ऐसे तीर चला रही हूँ कि सीधा डायरेक्ट हिट. लिटरली वो फीलिंग आ रही है मुझे. मालिक प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू फॉर पाइल नंबर 4. टाइम फॉर अ नैप. बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा रेस्ट ले लो. बॉटम की एनर्जी है लॉयल हार्ट. ओके. व्हाट एल्स? शादी का रिश्ता, यूनियन फॉर सम, रिकन्सिलिएशन फॉर सम, ये एनर्जी है. डिवाइन फेमिनिन, अपनी फेमिनिटी जो है, आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आएगा, बहुत शाइन करता हुआ, वाइब्रेंट. मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंस वाली एनर्जी आ रही है जो बहुत ही करिज्मेटिक होती है, बहुत करिज्मा कि सारी दुनिया पलट पलट के देख रही है जैसे क्या नूर है, समथिंग लाइक दैट. उस तरीके की एनर्जी. जैसे जो सॉलिटेयर होता है हीरा,
उसको पलट पलट के देखते हैं, वाओ यार क्या क्या हीरा है, काश मैं इसको अफोर्ड कर पाता, या मैं ले पाता, या मैं ले पाती। मतलब कुछ नायाब, समथिंग। सो वो एनर्जी है यहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। तो अगस्त में आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइज एंड शाइन। वाओ, फील्ड ऑफ ड्रीम्स। पूरा खेत ही जैसे लहलहा रहा है। इतने सारे एग्स मैच्योर होने के लिए रेडी हैं। वाओ, ये तो मैंने पहली बार इस टाइप की इमेजरी देखी है। सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग। आई मीन, थू 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 नज़र ना लगे, ये तो जैसे कुछ एक से ज़्यादा मल्टीपल विशेस किसी की पूरी होने जा रही हैं। मल्टीपल। सो मैनी एग्स आर अबाउट टू हैच। लैवेंडर आपको बहुत दिख सकता है, या लैवेंडर की स्मेल, एसेंशियल ऑयल आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, या मे बी लैवेंडर स्मेल, लैवेंडर का कोई परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल, या क्या धूप बत्ती जो आती है वो भी लैवेंडर में आती है। वो आपको बहुत अल्योर कर सकती है। सो मैनी, जैसे आपके मल्टीपल ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। यहाँ पर 21 एक बार और भी आया था क्या कहीं? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ध्यान आ रहा है। अच्छा, वो शायद किसी और पाइल में होगा या तो। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। ओके, वाइटैलिटी, एरीज, पर्सनैलिटी, परसोना, ऑरा, खिल उठना। बीज लगाया था, वो स्प्राउट हो गया है, खिल गया है। ये वो एनर्जी है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रेवोल्यूशन, एक्वेरियस, मटेरियल गेन, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस। मैंने अभी यहीं बताया था आपको कि मल्टीपल विशेस का फुलफिलमेंट नज़र आ रहा है। तो ये वही एनर्जी है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका करियर, ये पूरा वो था, एनर्जी स्प्रेड था। अब हम करियर से शुरुआत करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें करियर के लिए फॉर पाइल नंबर 4, फर्स्ट वीक। मैं 4 ही कार्ड लूँगी फर्स्ट वीक। उसमें एडुकेशन वाला भी, जॉब वाला भी, बिजनेस, सब कुछ आ गया। कैरियर फॉर पाइल नंबर 4, अगस्त, फर्स्ट वीक। ब्रूम,
विद जजमेंट। फर्स्ट वीक ही आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहा है। आप सारा क्लटर साफ कर रहे हैं, सारी गंदगी को ऑलरेडी बाहर निकाल रहे हैं, सारा नेगेटिव थॉट पैटर्न रिलीज कर दिया है आपने। रीबर्थ की एनर्जी है जो जजमेंट लेकर आ रही है, रीबर्थ। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है, टचवुड नज़र ना लगे, थू 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 थू। सो करियर में कोई ब्रेक से मेरा मतलब है लक, स्ट्रोक ऑफ लक, तीर जैसे लक्ष्य को भेद कर दिया उसने, सिलेक्शन हो गया, कुछ ऐसा, कुछ एग्ज़ाम में बहुत हाई मार्क्स आ गए या सिलेक्शन हो गया या गवर्नमेंट जॉब मिल गई या एनीथिंग वट एवर यू आर लुकिंग फॉर इन योर करियर, वो मिलने जा रहा है फर्स्ट वीक में ही, स्टार्टिंग में ही। सेकेंड वीक प्लीज़ गाइड करें मालिक। द सन विद जस्टिस। सेकेंड वीक भी करियर के लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। प्रमोशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब, एग्ज़ाम क्लियर, मतलब करियर में कोई प्रॉब्लम सेकेंड वीक में भी मुझे नज़र नहीं आ रही, बहुत अच्छा है। थर्ड वीक 'द लवर्स' विद हर्मिट। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए कहा जा रहा है कोलैबोरेशन में आइए, पार्टनरशिप कर लीजिए किसी के साथ। अपने जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को पार्टनर बना लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। पर किसी ऐसे पर ही पार्टनरशिप करें, किसी ऐसे के साथ ही पार्टनरशिप करें जिस पे आपको पूरा अटूट विश्वास हो, भरोसा हो, ये कहा जा रहा है। ये बिज़नेस के लिए नज़र आ रहा है, बाकी वैसे एनर्जी पॉजिटिव है थर्ड वीक में भी। फोर्थ वीक 8 ऑफ swords with Knight of Wands। किसी तरीके का स्ट्रेस नज़र आ रहा है जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। एक अनवांटेड स्ट्रेस है ये, ओवर थिंकिंग की वजह से।
कई बार हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं बिना मतलब के, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो कुछ अनवांटेड स्ट्रेस नज़र आ रहा है जो बहुत जल्दी चला भी जाएगा। तो ऐसी कोई परेशानी मुझे करियर में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। तो ये पूरा करियर का स्प्रेड हो गया। फाइनेंस की बात करेंगे अब। फाइनेंस फॉर पाइल नंबर 4, अगस्त फर्स्ट वीक। फाइनेंस फर्स्ट वीक। द गुड लक चार्म विथ चैरियट। एफर्ट लगाने की ज़रूरत है फाइनेंसेस में। डेस्टिनी का सपोर्ट तो मिल रहा है, पर बिना एफर्ट के, देखो दो चीज़ें हैं, एफर्ट भी लगाना पड़ता है और डेस्टिनी का सपोर्ट मिलता है। दोनों चीज़ें जब जुड़ जाएं तो ही हम लक्ष्य को भेद कर सकते हैं। तो आप जो है, आपको डेस्टिनी का तो सपोर्ट मिल रहा है, पर यहाँ पर आपने जो खुद का एफर्ट लगाना है उसमें आप साइकिल पर तो बैठ गए, पर आप पैडल तो मार ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि मैं साइकिल पर बैठ गया मतलब मैं फाइनेंसेस अचीव कर लूँगा, जो मैंने सोचे हैं कि इस मंथ का मेरा ये अचीव करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इस मंथ में मेरे को इतनी आमद होनी चाहिए। साइकिल पर बैठने से तो नहीं होगी। और वो भी आपने वाहन कौन सा चुना है? साइकिल। तो रेंगती हुई चाल से चलोगे तो कहाँ पहुँच, और चलना तो है ही नहीं, अभी तो बैठे ही हो, चल तो रहे ही नहीं हो, पैडल तो मारा ही नहीं इस पे। तो कहा जा रहा है कि डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, पर तुम अपने एफर्ट तो लगाओ। और जिस वाहन को तुमने चुना है उसके हिसाब से तो 4 गुना एफर्ट लगेगा, तब जाके अपने लक्ष्य को भेद कर पाओगे। तो ये आपके लिए फाइनेंस के लिए गाइडेंस आई है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर फाइनेंस में एक्स्ट्रा डबल मेहनत करो ताकि फाइनेंस अचीव कर लो। डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, बट आपका एफर्ट नहीं है, तो आपको अपना एफर्ट 4 गुना करना है। सेकेंड वीक। फाइव ऑफ कप्स, विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिए, प्रोटेक्ट करिए। जो कुछ बचा हुआ है, जो निकल गया पैसा, उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा, वो तो निकल ही गया।
जो पैसा चला गया, ये समझ लो कि वो आपका था ही नहीं। उसके पीछे रो कर क्या फ़ायदा? जो चला गया वो तो चला ही गया, चाहे वो इंसान हो चाहे पैसा हो। अब जो बचा वो पैसा है, कम से कम उसे तो बचा लो फॉर द विंटर सीज़न। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। तो इसलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि पैसा जो बचा हुआ है उस पे फोकस करो और उसको बचा लो, क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती। थर्ड वीक, टू ऑफ पेंटिकल्स विद द कोजी विच। सब चीज़ों को इवैल्यूएट करो, सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करो, उसके बाद ही कोई कदम उठाओ, ये कहा जा रहा है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लिया तो आप सोचो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। अल्लड़पने से काम करने से हमेशा काम में बाधा आ सकती है। आप सारे चीज़ों को इवैल्यूएट करिए, सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए, हर एंगल से सोचिए और फिर कदम बढ़ाइए तो श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी। फोर्थ वीक, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो फोर्थ वीक में आपको कहा जा रहा है कि कुछ टाइम आपको, जैसे कहते हैं ना, अपनी एनर्जी जो है, जब हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हमने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया कि हम थक गए, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट। वो रेस्ट जो है, जैसे नींद होती है, वो क्यों भगवान ने दी है हमें? क्योंकि हमें नेक्स्ट डे के लिए वापस से अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करने के लिए जो टाइम फ्रेम चाहिए, उतने 6-8 घंटे की नींद मैंडेटरी है अगर आपको नेक्स्ट डे काम करना है। ज़रूरी है आपके माइंड को रिलैक्स होना। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम फोर्थ वीक में कि आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप फुली चार्ज्ड अप हो जाएं, तब आप अपने मिशन पर वापस लगेंगे एंड देन यू विल अचीव सक्सेस। ये एनर्जी है फाइनेंस के लिए। ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ वीक में पैसा आता हुआ तो दिख रहा है, विथ केयरफुल क्या बोलूँ मैं, केयरफुल हैंडलिंग। मतलब अपने दिमाग की सूझबूझ को यूज़ करके आप थर्ड और फोर्थ वीक में पैसे को अपने पास ला सकते हैं। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। मालिक अगस्त के लिए पाइल नंबर 4, लव लाइफ फर्स्ट वीक। एस ऑफ सोर्ड्स विथ 7 ऑफ वैंड्स। मेहनत रंग ला रही है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है लव लाइफ में। जो स्टक था, जो अभी तक रुका हुआ था, जो नहीं एफ़र्ट ले रहा था अभी तक आपके लिए, या नहीं ले रही थी एफ़र्ट आपके लिए, वो एफ़र्ट आता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक,
टॉक्सिक विचेस, विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकेंड वीक लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेकेंड वीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आप को लव लाइफ के लिए सेकेंड वीक में आप ना बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक वीक का पॉज अगर दे भी देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। कम से कम जो कुछ रहा सहा है, जो कुछ है वो बचा रह जाएगा। वरना अगर आपने ज़रा सा भी कुछ बात करने की कोशिश करी तो कुछ वर्स्ट हो सकता है। उससे बचने के लिए तो बेटर है ना कि हम बात ही ना करें। मिलना तो दूर की बात है, बात ही मत करो। सेकेंड वीक तो ये है, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाओ। थर्ड वीक, द मून विद द कोजी विच। थर्ड वीक ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, हैप्पी टाइम। फोर्थ वीक, इसमें कोई न्यू पर्सन भी अप्रोच कर सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी, फोर्थ वीक में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप का जाना, ये एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी है। बस ये वाला जो है टाइम, ये गड़बड़ है, बाकी ठीक है। लास्ट हेल्थ को देख लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। हेल्थ के लिए मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी। फर्स्ट 15 डेज, पाइल नंबर 4, अगस्त, हेल्थ, फर्स्ट 15 डेज। दो कार्ड आ गए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग आ रही है, जो कि अच्छी बात है। फोर्थ वीक मतलब फर्स्ट 15 डेज में रेस्ट लेंगे आप प्रॉपर, और कोई शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, कोई वेकेशन पे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल हेल्थ में सुधार, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं लास्ट 15 डेज।
जजमेंट विथ 7 ऑफ swords. किसी नुकीली चीज़ से चोट लग सकती है बट ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। किसी चीज़ से चोट लगने की संभावना है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, किसी तरीके से भी कोई चोट लगना, बट वो ठीक हो जाएगी, ये एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 4 फॉर अगस्त। My voice is heard in the world. अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें, ये आपको कहा जा रहा है। ये वुल्फ स्पिरिट है, हो सकता है आपको वुल्फ वाइट कलर का बहुत नज़र आए, वुल्फ स्पिरिट आपको नज़र आ सकती है। अपनी गट, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ये आपको कहा जा रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए ये मैसेज लेकर आ रहा है। विशिंग बोट, आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। जो भी आपने विश किया है उस पे सवार हो जाओ, उस बोट पे सवार हो जाओ और चलना शुरू कर दो, ईश्वर का नाम लेकर। अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। सो इस रीडिंग को क्लेम करें। पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं बताया, आई गेस मैंने नहीं बताया शायद। इस रीडिंग को क्लेम करें 3 डॉट या 1221 से क्लेम करें, 1221। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 4 अगस्त प्रेडिक्शन 2025। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। थैंक यू।